कहानी कैंची और चाकू की महाभारत एक बड़ी प्रसिद्ध हंगेरियन कहानी है कि एक आदमी का विवाह हुआ झगड़ेल प्रवृत्ति का था। जैसे कि आदमी सामान्यतः होते हैं, माँ बाप ने यह सोचकर कि शायद शादी हो जाए तो थोड़ा कम क्रोधी हो जाए, थोड़ा प्रेम में लग जाए, जीवन में उलझ जाए तो इतना उपद्रव न करे। शादी कर दी। शादी तो हो गई। अगर आदमी झगड़ेल होते हैं, उससे ज़्यादा झगड़ेल स्त्रियाँ होती हैं। झगड़ेल होना ही स्त्री का पूरा शास्त्र है जिससे एक जीती हैं। माँ बाप लड़की के भी यही सोचते हैं कि विवाह हो जाए, घर गृहस्थी बने, बच्चा पैदा हो, सुविधा हो जाएगी, उलझ जाएगी तो झगड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जहाँ दो झगड़ेल व्यक्ति मिल जाएं, वहाँ झगड़ा कम नहीं होता, 2 गुना भी नहीं होता, अनंत गुना हो जाता है। जब दो झगड़ेल व्यक्ति मिलते हैं तो जोड़ नहीं होता गणित का, 2 का 2 4, ऐसा नहीं होता, गुणनफल हो जाता है। पहली ही रात, सुहागरात, पहली भेंट में जो चीज़ें आईं उनको खोलने को दोनों उत्सुक थे। पहला डिब्बा हाथ में लिया, बड़े ढंग से पैक किया गया था। पति ने कहा कि रुको, ये रस्सी ऐसे न खुलेगी, मैं भी चाकू लेकर आता हूँ। पत्नी ने कहा कि ठहरो, मेरे घर में बहुत भेंटें आती रहीं, हम भी बहुत भेंटें देते रहे, तुमने मुझे कोई नंगे लुच्चे घर से आया हुआ समझा है। ऐसे सुंदर फीते चाकुओं से नहीं काटे जाते, कैंची से काटे जाते हैं। झगड़ा भयंकर हो गया कि फीता चाकू से कटे कि कैंची से। दोनों की इज्जत का सवाल था। बात बढ़ गई कि डब्बा उस रात को काटा ही न जा सका। सुहागरात भी नष्ट हो गई उसी झगड़े में और विवाद, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था। दोनों के परिवार दांव पर लगे थे कि कौन सुसंस्कृत है। वह बात इतनी बढ़ गई कि पुरुषों तक झगड़ा चलता रहा। फिर तो ऐसी सुनिश्चित हो गई कि जब भी झगड़े की हालत आए तो पति को इतना ही कह देना काफ़ी था, चाकू, और पत्नी उसी वक्त चिल्लाकर कहती, कैंची। वे प्रतीक हो गए। वर्षों खराब हो गए। आखिर पति के बर्दाश्त के बाहर हो गया और डब्बा अनखुला रहा, क्योंकि जब तक यह तय न हो कि कैंची या चाकू, तब तक वह खोला कैसे जाए। कौन खोलने की हिम्मत करे। एक दिन बात बहुत बढ़ गई तो पति समझा बुझाकर झील के किनारे ले गया। पत्नी को नाव में बैठा दूर जहाँ गहरा पानी था वहाँ ले गया और वहाँ जाकर बोला कि अब तय हो जाए, यह पतवार देखती है, इसको तेरी खोपड़ी में मारकर पानी में गिरा दूंगा। तैरना तू जानती नहीं है, मरेगी। अब क्या बोलती है, चाकू या कैंची। पत्नी ने कहा, कैंची। जान चली जाए लेकिन आन थोड़ी छोड़ी जा सकती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान चाहे पर बचन न जाई। पति भी उस दिन तय ही कर लिया था कि कुछ निपटारा कर ही लेना है। यह तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और चाकू कैंची पर बर्बाद हो गई। लेकिन यही देखता है कि पत्नी बर्बाद करवा रही है। यह नहीं देखता कि मैं भी चाकू पर अटका हुआ हूँ। अगर वह कैंची पर अटकी है तो हम दोनों बहुत भिन्न नहीं हैं, पर खुद का दोष तो युद्ध के क्षण में है, विरोध के क्षण में है, क्रोध के क्षण में दिखाई पड़ता है। उसने पतवार जोर से मारी। पत्नी नीचे गिर गई। उसने कहा, अभी भी बोल दे। तो उसने डूबते हुए आवाज़ दी, कैंची। एक डुबकी आई, नाक मुंह में पानी ही चला गया, फिर ऊपर आई, फिर बोली। पति ने कहा, अभी जिंदा है, अभी तो बचा ले, बोल कैंची। अब पूरी आवाज़ नहीं निकली क्योंकि मुंह में पानी भर गया था। तीसरी डुबकी खाई, ऊपर आई। पति ने कहा, अब भी कह दे क्योंकि वह आखिरी मौका है। वह बोल सकती थी, डूब गई। उसको कैंची लगती, दोनों उंगलियों से वह कैंची चल बताती रही, डूबते डूबते आखिरी क्षणों में। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र नहीं चाहिए, महाभारत तुम्हारे मन में है। क्षुद्र पर तुम लड़ रहे हो, तुमने लड़ने के क्षण दिखाई भी नहीं पड़ता कि क्षुद्रतम के लिए तुमने आग्रह खड़ा कर लिया है। जब यह तुम्हारा अज्ञान है, अंधकार है, गहन है, सहन है, तब तुम देख नहीं पाओगे और तुम्हारा जीवन एक किले है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीते हैं, लड़ते हैं, कभी भी तुम लिखाई पड़ते हो नहीं हो। लड़ने की तैयारी है, क्षण होते हैं, तुम्हारी बात करते हैं। धन्यवाद।